अनुसार युग कितने कितने वर्ष के होते हैं। गीता प्रेस की विष्णु पुराण में तो कलयुग के 3,60,000 वर्ष बताए हैं। इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है कि चतुर्थ अंश का 24वां अध्याय का 114वां श्लोक। तो आप बताएं कि क्या शास्त्रीय प्रमाण है। वहां पर जो बताया गया है वो संध्या मान को हटाकर बताया गया है। 3 लाख कितना बोले? 3,60,000 वर्ष बताए। तो 3,60,000 वर्ष की जो कलयुग की आयु बताई गई है वो देवताओं के अनुसार देखें तो 1,000 दिव्य वर्ष होते हैं। ये उसकी कच्ची आयु हुई, मुख्य आयु हुई। मुख्य आयु के अतिरिक्त अब 3 भाग हो गया। 3 भाग के अतिरिक्त प्रातः संध्या, सायं संध्या भी होती है, या प्रारंभ काल, अवसान काल भी कहते हैं। तो कलयुग जब प्रारंभ होता है उसी समय अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता, और अंतिम रहता है बिल्कुल तब भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता, क्योंकि युगांत काल में युद्ध छिड़ जाता है, उसको अवसर मिलता नहीं, उसके एजेंट तो मारे काटे जाते हैं कल की भगवान के माध्यम से, तो क्या प्रभाव दिखाएगा। तो संध्या काल जो है उसको हटाकर ये आयु बताई गई है। इसी का उत्तर मत्स्य पुराण में दिया गया है, जहाँ संध्या काल को जोड़ दिया गया है। उसको जोड़ दें तो जितना मुख्य कालमान होता है उसका 10% सुबह और 10% शाम भी जोड़ते हैं। तो 360 को आप 10% जोड़ेंगे तो 1,000 दिव्य वर्ष हो गए, तो 10% 100 दिव्य वर्ष हो जाएंगे। तो 4,32,000 वर्ष की आपको पूर्ण आयु कलयुग की संध्या को जोड़कर प्राप्त हो जाएगी। ये बात है, आयु उतनी ही है उसकी, वो अलग अलग नहीं बताया। कहीं संध्या काल को जोड़कर बताया, कहीं हटाकर बताया। जहाँ जोड़कर बताया है वहां पर 4,32,000 वर्ष है, जहाँ हटाकर बताया है वहां उतना घटा दीजिए। एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि ब्राह्मण जो खंडित इत्यादि होते हैं, अंगहीन, उनको वैदिक कर्म करने का अधिकार है या नहीं है। अपने लिए जो नित्य कर्म है वो तो कर सकते हैं। नहीं, यजमान के पौरोहित्य जो है बहुत से कर्मों में नहीं है उनको अधिकार, वैदिक तो विशेष करके नहीं है। तांत्रिक पौराणिक किसी विद्या की संसिद्धि हो जाए तो कर सकते हैं, या कुछ वैसे ऐसे कृत्य हो जिसमें विशेष करके वेदोक्त प्रयोग न होते हो, आगमिक प्रयोग इत्यादि। जैसे किसी विद्या की डामर विद्या इत्यादि संसिद्ध कर लिए, किसी के रोग इत्यादि झाड़ रहे हैं, भूत प्रेत इत्यादि सुधार रहे हैं, ऐसे कुछ कृत्य करके आजीविका चला सकते हैं। या अन्य विप्रोचित करते हुए, जैसे ऐसे शास्त्र जिसमें स्पष्ट वैदिक विधान की आवश्यकता है, जैसे संगीत शास्त्र है, आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद की ये विद्या है, उन सब का कुछ प्रयोग करके आजीविका अपना सकते हैं। पौरोहित्य में स्रोत विधि से उनको अधिकृत हम नहीं समझते। अधिकांग और हीनांग दोनों के लिए, केवल हीनांग के लिए शास्त्रीय पक्ष भी यही है। हम तो अपनी दृष्टि से शास्त्र ही बताते हैं, सोच के तो ऐसे बना के तो नहीं बताते हैं। बोलेंगे वही जो अपनी दृष्टि में शास्त्रीय लगेगा।